वशिष्ठ जी और अगस्त मुनि की जन्म कथा। भीष्म जी ने पूछा कि भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक व सत्यलोक ये 7 देवलोक कहलाते हैं। फिर क्रम से इनकी स्वामिता कैसे होती है? वह इस लोक में शुभ रूप, आयुर्दाय, आरोग्यता कैसे होती है? वह ब्रह्मन, हे देवताओं से पूज्य विपुल लक्ष्मी पुरुष की कैसे होती है? इतना सुनकर पुलस्त मुनि बोले कि पूर्व काल का वृत्तांत ये है कि पवन देव व अग्निदेव को इंद्र ने आज्ञा दी कि तुम दोनों जने पृथ्वी पर जाकर दैत्यों का नाश करो। पवन की सहायता से अग्निदेव ने सहस्त्रों दैत्यों को पृथ्वी पर आकर भस्म कर डाला। तारकासुर, कमलाक्ष, कालदंष्ट्र, परावस्तु, विरोचन और सहलाद ये सब भागकर समुद्र में बस गए, सो भी बहुत अथाह में, और जहां किसी की बहुधा गति नहीं होती। अग्नि व पवन ने जाना कि ये युद्ध करने में अशक्त हैं, इसी से समुद्र में छुप गए हैं। इससे उनका पीछा करना उन्होंने छोड़ दिया। वह तब से वे दैत्य लोग समुद्र से निकलकर देवता, मनुष्य, सर्प, मुनियों को पीड़ित करके फिर समुद्र में बैठ जाने लगे। इस प्रकार हे राजन, वे 5 सातों वीर हजारों युगों तक जल में किनार बनाने के बल से तीनों लोकों को पीड़ित करते रहे। फिर बहुत दिनों के पीछे अग्नि पवन को इंद्र ने आज्ञा दी कि तुम दोनों जाकर समुद्र को सोख लो, क्योंकि सब हमारे वैरी दैत्य लोग जाकर इसी समुद्र में छिपे रहते हैं। इसलिए आप दोनों वहां जाकर इसी समय समुद्र का शोषण ही कर डाले। तब वे दोनों जने इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, समुद्र का नाश करना बड़ा अधर्म है, क्योंकि समुद्र सोख लेने पर बहुत जीवों का विनाश होगा। इससे इस विषय में कोई और उपाय करना चाहिए। भला जिस समुद्र के 1 योजन मात्र में करोड़ों जीव रहते हैं, उसका नाश कैसे किया जाए? अग्नि व पवन के ऐसे वचन सुनकर क्रोध के मारे लाल नेत्र कर अग्नि व पवन से ये वचन बोले, धर्म धर्म के संयोग को कोई देवता नहीं पाते हैं। उनमें आप दोनों जने तो विशेष करके महात्मा हैं, परंतु आप दोनों जनों ने हमारी आज्ञा मुनियों के व्रत में परायण होकर नहीं की। इस देह को ग्रहण कर हे अग्निदेव, एक मुनि रूप देह से मनुष्य में धर्म, अर्थ, शास्त्र से रहित योनि को पवन के साथ संसार में तुम्हारा जन्म होगा। जब मनुष्य देह धारण करके तुम समुद्र को गंडुष पर धर शोष लोगे, तब फिर तुम देवता हो जाओगे। इस प्रकार इंद्र के श्राप से अग्नि और पवन दोनों स्वर्गलोक से उसी क्षण में पृथ्वी में पतित हुए। वह आकर कुंभ से दोनों का जन्म हुआ। मित्रा वरुण के वीर से वशिष्ठ रूप होकर उत्पन्न हुए। उससे 2 हुए, एक वशिष्ठ व एक अगस्त्य। उनमें अगस्त जी मुनियों में श्रेष्ठ बड़े भारी तपस्वी वशिष्ठ जी के छोटे भाई मुनि हुए। भीष्म जी बोले कि हे पुलस्त जी, अगस्त जी के पिता मित्रा वरुण जी कैसे हुए? कुंभ अर्थात घड़े से अगस्त जी का जन्म जैसे हुआ, उसको इस समय हमसे कहिए। तब पुलस्त जी बोले कि पूर्व काल में धर्म के पुत्र होकर पुराण पुरुष श्री विष्णु भगवान ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा भारी तप किया। उनके तप से डरकर इंद्र ने वसंत व काम को उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए भेजा। उनके साथ बहुत सी अप्सराएं भी भेजी गईं। उनके गाने बजाने, भाव और हाव आदि से जब नारायण भगवान मोहित ना हुए, तब काम, वसंत और अप्सराओं के समूह को कष्ट हुआ। तब भगवान ने काम, वसंत के क्षोभ के लिए सैकड़ों स्त्रियां अपनी जंघा से उत्पन्न करी, जो कि तीनों लोकों को मोहित कर ले। उनको देखकर सब देवगण मोहित हुए और वसंत काम भी मोहित हो गए। तब श्री भगवान जी ने देवताओं के सम्मुख ही कहा कि अप्सरा उर्वशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसको काम के वशीभूत होकर मित्र भोग करने के लिए बुलाएंगे। इतना कहकर उर्वशी को इंद्र के समीप भेजा। एक समय उसी से काम के वशीभूत होकर
मित्र नाम सूर्य ने प्रार्थना की कि हमको रमण कराओ। उसने कहा, हम सूर्य के पास जाती हैं, वहां से आकर आपके समीप आएंगी। इतना कहकर वह कमल नयनी सूर्य के लोक को चली। तब वरुण ने भी उससे भोग करने की इच्छा की। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे सूर्यपति हैं, मुझको पहले मित्र ने बुलाया है, हम मित्र देवता के निकट जाएंगी, क्योंकि वे हमसे प्रथम प्रार्थना कर चुके हैं। तब वरुण ने कहा कि हम में चित्त लगाकर चली जाओ। उसने कहा, अच्छा। तब मित्र ने उसे श्राप दिया कि आज ही तू मनुष्य लोक को जा और बुद्ध के पुत्र के संभोग कराकर, क्योंकि तूने ये मिथ्या धर्म किया। ये कहकर मित्र व वरुण दोनों ने अपना अपना वीर जल के कुंभ में छोड़ दिया। उस वीर से दो मुनि स्तंभ उत्पन्न हुए। पूर्व समय में निमि नाम राजा स्त्रियों के साथ जुआ खेलता था। उसी समय ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी आए। तब उनकी पूजा निमि ने ना की, तो वशिष्ठ जी ने राजा को विधेय हो जाने का श्राप दिया। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को मर जाने का श्राप दिया। इस प्रकार राजा व मुनि आपस के श्राप से दोनों देहहीन हो गए। वह अपना अपना श्राप मिटाने के लिए दोनों जगतपति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा निमित्त तो सब प्राणियों के नेत्रों में बसने लगे। उन्हीं के विश्राम के लिए सब प्राणियों के निमेश हो गए। वह वशिष्ठ जी उस कुंभ में प्रथम पुत्र हुए। तदनंतर चतुर्भुजी मूर्ति धारण किए, कमंडल लिए, यज्ञोपवीत पहने, कमलाक्ष की माला धारण किए, शांत स्वरूप ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी उत्पन्न हुए। उन्होंने मलयाचय के एक भाग में व्याख्यानस के विधान से स्त्री सहित बहुत से ब्राह्मणों के साथ दुष्कर तप किया। फिर बहुत समय के पीछे तारक आदि दैत्यों से पीड़ित सब जगत को देखकर अगस्त्य जी ने समुद्र को पान कर लिया। तब मुनि को वर देने के लिए शंकर आदि देवता आए। ब्रह्मा जी व श्री भगवान विष्णु जी भी वर देने के लिए मुनि के समीप गए। वह सबों ने कहा कि हे मुनिराज, जो तुमको अभीष्ट हो वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर अगस्त्य जी बोले कि जब तक 25 करोड़ 1 सहस्र ब्रह्माओं की आयुधाएं रहे, तब तक हम विमान पर चढ़े हुए दक्षिण देश आकाश में विचरा करें। वह हमारे विमान के उदय से जो कोई मेरा पूजन करेगा, वह क्रम से 7 लोकों का अधिपति होगा। वह जो कोई पुष्कर तीर्थ में हमारे आश्रम पर जाकर हमारे नाम का कीर्तन करेगा, वह पुण्यवान होगा। बस यही वर हम मांगते हैं। वह जो लोग पिंडदान सहित इस हमारे स्थान पर भक्ति से श्राद्ध करेंगे, उनके सब पितर हमारे साथ स्वर्ग लोक में जितने काल तक हम स्वर्ग में रहेंगे, उतने समय तक वे भी हमारे संग बसेंगे। यही हम वर मांगते हैं। ऐसा ही हो। ऐसा कहकर सब देवताओं के गण अपने अपने धाम को चले गए। इससे पंडितों को चाहिए कि जिस दिन अगस्त के विमान का उदय हो, उस दिन अवश्य सदैव अर्घ्य दें।